कैसे तुम्हें मिल पाऊं, बेचैनी बढ़ रही है। और मेरे कृष्ण उस बेचैनी को उस प्रभु के प्राप्ति की, भगवान की मिलन की आग में मानो बांसुरी बजा बजा करके उस आग को और तेज प्रज्वलित करना चाहते हैं। हर गोपी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की बाढ़ आई। उस बाढ़ में हर गोपी बह चली और हर गोपी पहुंच गई है कदम वृक्ष के नीचे, जहां पर भगवान श्याम सुंदर मुरली बजा रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। हर गोपी वहां पहुंच करके कृष्ण को चारों ओर से घेर लेती है। बीच में कृष्ण नेत्र बंद करके मुरली को बजा रहे हैं, चारों ओर गोपियां एकत्रित होने लगी हैं। भागवत में ऐसा आता है कि गोपी जैसे जिस अवस्था में थी, भगवान कृष्ण की बंसी सुन करके, मुरली सुन करके उसी अवस्था में दौड़ती है भगवान से मिलने के लिए। कोई दूध दो रही है, बंसी पड़ती है कानों में, बाल्टी में दूध निकालना होता है, सारा जमीन में दो देती है। एक गोपी श्रृंगार करती है और काजल आंखों में लगा लेती है, और आंखों के साथ साथ वही काजल अपने होठों पे लगा लेती है। उस काजल को हाथ में लगा करके क्रीम की तरह पूरे अपने मुखमंडल पे मल लेती है। एक गोपी गाय को भूसा खिलाने के लिए टोकरा भर करके लाई, कानों में बंसी पड़ी और वह टोकरा पूरा भूसे का अपने पति के सामने उड़ेल दिया। ये सब गोपियों की हालत हो गई। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, आधे वस्त्र पहने कृष्ण की वंशी कानों में पड़ी और आधे वस्त्रों में ही दौड़ पड़ी। सभी गोपी दूर दूर से आकर के एकत्रित होने लगी हैं। कृष्ण की वंशी बज रही है, ललता विशाखा शाखा आदि आ गई हैं और वंशी की धुन तीव्र भई है। अब श्याम सुंदर श्री किशोरी जी को बुलाने लगे हैं। ये महाराज तब तक अपूर्ण है जब तक पूर्ण करने के लिए किशोर जी प्रकट नहीं होंगी। श्री राधा रानी को कृष्ण बुलाने लगे हैं बंसी से, और भगवान की वंशी को सुन करके आज राधा रानी मचल पड़ी हैं, बरसाने की अटारी से नीचे उतरने लगी हैं।